जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपसे निवेदन करता हूं कि देश की आजादी की लड़ाई के इतिहास के बारे में जानने के लिए, देश के नवनिर्माण के बारे में जानने के लिए और देश में लोकतंत्र और संविधान को पनपते हुए खतरों के बारे में जानने के लिए, इन सब के खिलाफ हमारे संघर्षों को जानने के लिए कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकॉन दबाइए। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले सीबीएसई स्कूलों में, केंद्र सरकार की सीबीएसई स्कूलों में विभाजन की विभीषिका को याद किया गया। जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, जिनके खाते में इस महान संघर्ष की जगह माफीनामे और अंग्रेजी सरकार से लिए गए वजीफे दर्ज हों, जो आजादी की लड़ाई के मूल्यों को कुचलकर एक उन्मादी देश बनाने में लगे हुए हैं, उनके पास बताने के लिए और क्या होता। विभाजन और उसकी विभीषिका और इसके नाम पर इस देश की स्मृतियों में दर्ज सबसे दुखद और रक्त रंजित पन्नों को फिर से पलटना, उस भयानक दर्द को, उन गहाहों को फिर से कुरेदना, इसके अलावा इनके पास और क्या था। यही तो कर रही है केंद्र की भाजपा सरकार। पहले यह होता रहा है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आज के इस संवेदनशील और सांप्रदायिक तनाव से भरे माहौल में भाजपा की केंद्र सरकार का एजेंडा क्या है, इसे समझना मुश्किल नहीं है। विभाजन की विभीषिका से नई पीढ़ी को अवगत होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। प्रख्यात लेखक भीष्म साहनी की लिखित किताब पर आधारित गोविंद निहलानी की फिल्म तमस को क्यों नहीं दिखाती केंद्र सरकार आज के दिन। विभाजन के दर्द से आज भी देश कराह रहा है, विभाजन के आंसू अभी तक सूखे नहीं है। लेकिन क्या नई पीढ़ी को केंद्र सरकार यह बताने का नैतिक साहस रखती है कि इसके लिए जिम्मेदार अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति में मदद करने वाली मुस्लिम लीग और हिंदू सभा थी, जिन्होंने देश में जो सांप्रदायिक आग लगाई, देश आज तक उस आग में झुलस रहा है। क्या यह बताया जाएगा नई पीढ़ी को कि विभाजन की स्क्रिप्ट जिन्ना और सावरकर ने एक जैसी लिखी थी? क्या यह समझाया जाएगा कि देश को आज नफरत नहीं, मोहब्बत चाहिए, सद्भाव चाहिए, प्रेम चाहिए? शायद नहीं। केंद्र सरकार ने सीबीएसई से संबंधित सारी शैक्षणिक संस्थाओं को सर्कुलर भेजकर निर्देशित किया है कि यह संवेदनशील मामला है, कार्यक्रम सावधानी से किए जाएं। सावधानी की तो बहुत जरूरत है भाजपा शासित केंद्र सरकार को। चुनाव करीब जो है, नई पीढ़ी के मस्तिष्क को दूषित करने का कोई अवसर भाजपा की केंद्र सरकार छोड़ना नहीं चाहती है। ऐतराज इस बात से नहीं है कि ये विभाजन की विभीषिका से नई पीढ़ी को अवगत कराना चाहते हैं। आशंका है कि ये सिर्फ नफरत के बीज बोना चाहते हैं। होना तो यह चाहिए कि उस अप्रतिम संघर्ष के संपूर्ण इतिहास से नई पीढ़ी को अवगत कराया जाता, साथ ही नई पीढ़ी को आजादी के भगोड़ों का भी इतिहास पढ़ाया जाता। लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार से यह उम्मीद नहीं है, अन्यथा 9वीं 10वीं का विद्यार्थी भी बोलने लगेगा माफी वीर। जरूरत यह पढ़ाने की है कि कहानी भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां की क्या थी, महात्मा गांधी और अली बंधुओं और मौलाना आजाद ने देश की आजादी की लड़ाई किस तरह से लड़ी। जरूरत यह बताने की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कर्नल शाहनवाज ने किस तरह से आजाद हिंद फौज की लड़ाई लड़ी। जरूरत जिन्ना और सावरकर की जुगलबंदी के बारे में भी बताने की है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। साथियों, आपको यदि मेरा यह चैनल, इस चैनल में दिखाई जा रही आजादी की लड़ाई की बात, इस चैनल में देश के निर्माण की बात, इस चैनल में देश के संविधान और लोकतंत्र पर मंडराते खतरों की बात अच्छी लगती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, यह मैं निवेदन करता हूं।